तो सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक। इसमें कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये चीज़ है। तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, उसको इस पर नोट करेंगे ना तो इसमें थोड़ा सा स्पेस कम आ जाएगा, ठीक। इसलिए हमने स्क्रीन पर उसको लगा दिया है क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बुक है एनसीईआरटी वाला, ठीक है। इसी में से हम देख करके बता दे रहे हैं। तो क्वेश्चन है, कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये चीजें कैसे का फर्स्ट, ठीक। इसमें कह रहा है कुल विद्यार्थियों की संख्या है 10, ठीक है, और लड़कों से लड़कियों की जो संख्या 4 अधिक है। अब हमें नहीं पता है कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो जब नहीं पता है तो मान लेंगे, लिखेंगे कि माना लड़कों की संख्या बराबर में x, ठीक है, और लड़कियों की संख्या बराबर में y। बात क्लियर हुआ। अब इसमें क्या है, लड़के और लड़कियां दोनों लोग को मिलाकर के टोटल कितना संख्या है, तो 10 लोग हैं। तो यहां लिखेंगे प्रश्न अनुसार लड़कों की संख्या x प्लस में लड़कियों की संख्या y, दोनों लोगों को मिला करके टोटल हो जाते हैं 10 लड़के। समीकरण 1 हो गया, ठीक। फिर दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है लड़कों से 4 अधिक है। अब अगर हम लड़कों की संख्या को और सामने अगर हम लड़कियों की संख्या को रखते हैं तो इसमें अधिक कौन है, अधिक ये है ना, ये है। लेकिन अब दोनों को हम आमने सामने दोनों को हम बराबरी में रखे हैं, तो अब बराबर बीच में अगर बराबर है तो दोनों को बराबर ही तो करना पड़ेगा ना। तो ये क्या है, 4 कम है और ये 4 अधिक है, ठीक। तो जो अधिक है इसमें से 4 माइनस कर दें तब ये बराबर होगा, या फिर इसे ये जो लड़कों की संख्या है इसमें 4 जोड़ दें तब बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों को हमने आमने सामने रखा है और आमने सामने होने का मतलब है कि दोनों को हमें बराबर यहाँ पर करना पड़ेगा। तो क्या करें, या तो आप लड़कियों में से 4 घटा दीजिए या फिर लड़कों में 4 जोड़ दीजिए। तो क्या करें, चलिए इसी में 4 जोड़ दे रहे हैं, या फिर इसी में घटा दें, चलिए घटाइए दे रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। y को इधर बुला लाइए, तो x माइनस का y बराबर में ये माइनस का 4, और ये हमारा एक समीकरण और रेडी हो गया। इसको हम सेकंड नाम दे देंगे, ठीक है। ये 2 हमारा तैयार हो गया रैखिक समीकरण। बात क्लियर हुआ ना। अब इसमें एकदम से साफ साफ लिखा है कि इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है। तो चलिए इसको ग्राफीय विधि से कैसे हल करेंगे, तो उसके लिए इसमें सबसे पहले x और y का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए मान निकाल लेते हैं। तो पहले इसी का निकाल लेते हैं। तो मान निकालने के लिए सिंपल तरीका है, यहां से करते हैं, ठीक है। देखिए लिखिए यहाँ पर कि x माइनस का y बराबर में माइनस का ये 4, तो x बराबर में 0 करिए, ठीक है। अब 0 यहाँ पर रख दीजिए। तो जब 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 माइनस का y बराबर में माइनस का ये 4, माइनस से माइनस खत्म, तो y बराबर में ये आपका 4, ये आ गया, ठीक। x बराबर हमने 0 एक बार रख के देख लिया तो हमारा y बराबर 4 आया। अब हम y बराबर 0 रखेंगे, y बराबर हम 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रख दीजिए। तो x माइनस में y की जगह पे 0 बराबर में माइनस का ये 4, तो x बराबर में माइनस का ये 4, ये हमारा दूसरा आ गया। y जब हमने 0 लिया है तो x हमारा माइनस का 4 आया, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं इसमें। तो x प्लस का y बराबर में 10, तो x बराबर में 0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 प्लस में y बराबर में आपको हो जाएगा 10, ठीक है। तो y बराबर में 10, ये आपका आ गया, ठीक है। x जब हमने 0 लिया है तो y हमारा 10 आया है। अब हम y जब 0 लेंगे यहाँ पे तब x का मान कितना आएगा, तो x प्लस में 0 जब लेंगे तो ये हमारा 10, तो x बराबर में आपका हो जाएगा 10, ये आपका आ गया, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब आ जाते हैं बॉक्स बनाते हैं। ये इस तरीके से बॉक्स बना लेना है आपको, इसमें रखना है x, इसमें रखना है y, और दूसरा बॉक्स भी दूसरे समीकरण के लिए, 2 समीकरण है ना हमारे पास, तो इस तरीके से बना लेना, इसमें x
इसमें y। बात क्लियर हुआ? चलिए अब इसमें देखिए, पहले इस वाले समीकरण से देखते हैं। तो x बराबर जब हमने 0 लिया था, तो x के सामने जब हम 0 रखेंगे तो y बराबर कितना मिला था? 4 मिला था। तब y के सामने 4। फिर y जब हमने 0 लिया था, तो y के सामने 0 रखेंगे, तब x हमारा -4, तो x हमारा -4। ठीक है, इतना तो हो जाएगा ना इजिली। फिर अब देखिए, x जब हमारा 0 है, x जब 0 है तो y हमारा 10 है। अब जब y 0 है, y के सामने 0, तब x हमारा 10 है, x हमारा 10 है। बस खत्म है। अब ये वाला उठाइए और रख दीजिए ग्राफ पे, बस हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा कि किस तरीके से ये रैखिक समीकरण है, और ये रैखिक समीकरण की मदद से हम कैसे एक रेखा खींच सकते हैं। दो रैखिक समीकरण है तो दो रेखा हम खींच के दिखाते हैं। ठीक है ना, देखिए, तो ये हमारा एक बन जाता है चतुर्थांश इस तरीके से। ठीक है, जब आप इंच फीट से नाप करके बनाएंगे ना, तो एकदम से एक्यूरेट आएगा। हो सकता है कि हमसे थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। ठीक है, और इसी से आपको ये भी पता चल जाएगा कि लड़कियों की संख्या कितना है और लड़कों की संख्या कितना है। ठीक है, चलिए, ये हमारा हो जाएगा y, और ये y डैश, इधर हो जाता है x, इधर होता है x डैश। ठीक है, बीच में मूल बिंदु होता है ये। ठीक, चलिए अब इसमें देखेंगे कि y पर, पहले वाले ब्रैकेट में y पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना चाहिए? तो 4 चाहिए। और इसमें y पर कितना चाहिए हाईएस्ट? तो यहाँ पर क्या है? 10 चाहिए। ठीक है, इस मूल बिंदु से ऊपर की तरफ प्लस में होता है। जब y का मान प्लस में हो तो ऊपर की तरफ लिखते हैं, और जब y का मान माइनस में हो तब हम नीचे की तरफ लिखेंगे। यहाँ पर x का मान माइनस में है, तब ये हम डैश की तरफ लिखेंगे। ठीक है ना, डैश की तरफ, ये माइनस वाला। और वो y का मान अगर माइनस में रहेगा तो ये डैश की तरफ लिखेंगे, x का मान माइनस में रहेगा तो डैश की तरफ लेंगे। ठीक है ना, चलिए तो पहले ले लेते हैं। तो y पर हमें 10, हाईएस्ट हमें 10 चाहिए, तो इसी पर 10 पहले ले लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है, 10 बिंदु हमने इस पर ले लिया है। फिर x पर भी 10 बिंदु ले लेते हैं, और वो भी प्लस में है। तो प्लस में तो इधर की तरफ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो कम पड़ रहा है तो इसको बढ़ा लेते हैं, 9 और ये 10, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है? फिर अब देखिए, और y पर 4 तो हम प्लस में ले लेंगे इसी में से, और हमें x पर माइनस में 4 चाहिए। तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा। फिर y पर भी 4 चाहिए, तो ये तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। अब तो अब इसमें देखिए, इस पर रेखा कैसे खींचेंगे? x पर -4 से, ठीक है, x अक्ष पे -4 से, और y पर +4 तक मिलाएंगे। तो देखिए, x अक्ष -4 से मतलब यहाँ से, यही है ना -4 डैश की तरफ, यहाँ से, और y पर 4, y पर 4 कहाँ पर आएगा? 1 2 3 और 4 यहाँ पर आ रहा है। तो अब इसको ऐसे मिला देंगे, तो इसको हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, मिला दिए। अब इसके बाद देखिए, x पर अब 10 पे, x पर 10 कहाँ पर? यहाँ पर है। फिर y पर 10 से मिलाएंगे, y पर 10 यहाँ से, तो अब इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे। यहाँ पर हमें एक बिंदु मिल गया। ठीक है, मिल गया ना। अब इसमें देखिए, अब इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे, गिनेंगे, तो ये कहाँ पर रहेगा? तो ये आकर के मिलेगा यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर मिल रहा है, और इधर ये कितना मिलेगा? ये लगभग में आपका यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, एकदम से जब आप नाप करके बनाएंगे ना, तो एकदम से एक्यूरेट मिलेगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होगा। अब ये हम वैसे ही अंदाजे बनाए हैं, तो इधर उधर हो सकता है। ठीक, तो अब इसमें देखिए, ये बिंदु मिल गया। अब इस बिंदु का नाम क्या देंगे? तो सबसे पहले x अक्ष पे जो भी मान मिलता है उसी का नाम देते हैं। तो x अक्ष हमारा ये है, इस पर हमारा कहाँ पे आके मिला है? यहाँ पर मिला है। तो गिन लीजिए, 1 2 3। तो पहले लिख लीजिए, x पर हमारा 3 मिला है। फिर y पर कहाँ पर मिला है? ठीक, तो ये 7 पर मिलेगा, ये 7 पर मिलेगा, इस तरीके से। ठीक, अब बात आती है कि हमारा ये मान कैसे निकलेगा कि लड़कों की संख्या कितनी है और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो देखिए कैसे निकलेगा। लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या, लड़कों की
संख्या। तो लड़कों की संख्या, लड़कों को हमने क्या माना था, x माना था ना, तो x अक्ष पे कितना बिंदु मिला है, 1 2 3 बिंदु मिला है, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है। फिर लड़कियों की संख्या, इसको हमने y माना था, तो y अक्ष पे कितना मिला है, तो 1 2 3 4 5 6 7 मिला है। तो लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर में 7। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक, समझ में आ रहा है ना। टोटल लड़के और लड़कियों की संख्या अगर मिला दे तो कितना हो जा रहा है, 10 हो जा रहा है। लड़कों की संख्या 3 है, लड़कियों की संख्या कितना है, 7 है। बस यही आपका आंसर हो गया।